तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो हम रिप्रोडक्शन यूनिट का एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं, दैट इज ओगोजेनेसिस। अब हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ चुके थे। हमने गैमेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि कैसे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है मेल में। अब गैमेट्स की फॉर्मेशन मेल में होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इस प्रोसेस को हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने कुछ डेफिनेशन जो है वो डिटेल में बताई थी, तो प्लीज आप वो वीडियो देख कर आना, क्योंकि इस वीडियो में हम उतनी डिटेल में नहीं बताएंगे। अगर हम बताएंगे तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए आप वो वीडियो जरूर देख कर आना। और ये वीडियो में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दो तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है। बच्चे उन दो तरीकों को लिंक नहीं कर पाते और क्वेश्चन उन दोनों तरीकों को लिंक करके ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम ओसाइट और फॉलिकुलर, ये दो वर्ड के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करेंगे हम ओसाइट की। ओसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे फीमेल में ओगोजेनेसिस होती है, और फिर बात करेंगे हम फॉलिकल के बेसिस पे। अब इस वीडियो के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वो लेक्चर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है, वो टॉपिक एक तरफ और पूरी बुक एक तरफ। इसका मतलब ये है, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल टॉपिक है, ये जब से बायोलॉजी का पेपर चला है तब से हर साल पूछा जाता है। इस साल भी एक सेट में पूछा गया है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो वो टॉपिक अगर आपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा तो मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम पढ़ाएंगे आपको, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्लस चैप्टर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन दोनों को लिंक करके एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनफैक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से आपके कम से कम 2 MCQs, नीट में कम से कम 2 MCQs आएंगे आपके दैट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे इस टॉपिक को थ्योरेटिकली लेके चलते हैं। अब जो ओगोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक है, इस पे आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ओगोजेनेसिस। अब ओगोजेनेसिस होती क्या है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स का बनना। फीमेल गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज ओवा और एग। एक बात ध्यान रखना, ओवा, एग और ओवम, इन तीनों वर्ड में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे कि ओवा क्या होता है, ओवम क्या होता है और एग क्या होता है। और एक वर्ड आता है ओटिड, वो भी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। अब नॉर्मली इन वर्ड्स में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना छोटे छोटे, ओटिड, ओवा और ओवम, इनमें बच्चों को जो है डिफरेंस नहीं पता कर पाते कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें। और जब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्मली टीचर पूछते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर लेंगे, सो डोंट वरी। बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और ये वाली वीडियो और अदर रिप्रोडक्शन की वीडियोस प्लेलिस्ट में सेव होंगी। प्लीज 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 चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक चीज चैनल पहुंचे और बच्चे अच्छे माइंड मैप्स का, अच्छी वीडियोस का फायदा उठा सके। हम सबको लॉकडाउन में मिलकर ये करना है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं करा तो पढ़ाई का बहुत ज्यादा लॉस होगा। सो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ओगोजेनेसिस। ओगोजेनेसिस प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो फीटल लाइफ से स्टार्ट होती है। फीटल लाइफ से स्टार्ट होती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्रोसेस होती है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और ये फीटल लाइफ से स्टार्ट होती है। तो एक तो डिफरेंस हमने पढ़ लिया यहाँ। जैसे जैसे हम वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओगोजेनेसिस में डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला डिफरेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, लेकिन ओगोजेनेसिस फीटल लाइफ से स्टार्ट होती है। और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ऐसा क्यों है। तो जैसे जैसे हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे। तो सबसे पहले फीटल लाइफ में इनिशियल सेल्स होता है, दैट इज ओगोनिया। अब ये जो बात है ये सारी फीमेल ओवरी के अंदर चलेगी कि फीमेल ओवरी में इनिशियल सेल्स प्रेजेंट होता है, दैट इज ओगोनिया। अब फीटल लाइफ में जब बेबी गर्ल मदर के वॉर्म में होती है, उसी समय जो सेल्स ओगोनिया है वे प्रेजेंट होती है, वे बनना शुरू हो जाती है। जो हमारी बॉडी है, हमारी जो मेल की बॉडी होती है वो प्यूबर्टी के बाद
अपना फंक्शन स्टार्ट करती है, लेकिन फीमेल में प्यूबर्टी से पहले ही जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इनिशियल सेल्स में फीटल लाइफ में ओगोनिया नाम की इनिशियल सेल्स होती हैं। वे इनिशियल सेल जो है माइटोसिस अगर करती है, मतलब फीटल लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, पहले ओगोनिया की फॉर्मेशन हुई, फीमेल ओवेरी के अंदर ही हो रहा है ये सब, फीमेल ओवेरी के अंदर ही हो रहा है ये सब। सबसे पहले फीटल लाइफ में ओवेरी के अंदर ओगोनिया फॉर्म हुई। ओगोनिया क्या थी? इनिशियल सेल्स, यानी कि पहली सेल्स थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओगोनिया फ्यूचर एग है, यानी कि फ्यूचर ओवम है, यानी कि फ्यूचर ओटिड है। अब इन तीनों वर्ड्स का डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। तो ओगोनिया ही फ्यूचर एग है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ओगोनिया है वो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ओगोनिया नेचर की पैलेडी पढ़ते हैं। पैलेडी मतलब नेचर, वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। अब यहाँ पर जो है ओगोनिया डिप्लॉइड इन नेचर, यानी कि 2n डिप्लॉइड इन नेचर है। अब जब ओगोनिया डिप्लॉइड इन नेचर है तो माइटोसिस प्रोसेस करके, सपोज करो ये एक ओगोनिया सेल है, ये माइटोसिस करके 4 नई सेल बना रही है। उन 4 नई सेल्स को हमने नाम दिया प्राइमरी ओसाइट। ध्यान से सुनना, ओगोनिया जो है माइटोसिस डिवीजन कर रही है, 4 सेल की फॉर्मेशन हो रही है। उन सेल को नाम दिया हमने प्राइमरी ओसाइट। अब एक बात बताओ, क्या प्राइमरी ओसाइट का नेचर क्या होगा? प्राइमरी ओसाइट की पैलेडी क्या होगी? यहाँ पर माइटोसिस प्रोसेस हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी ओसाइट का नेचर होगा डिप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस अकर हो रही है। अब प्राइमरी ओसाइट की फॉर्मेशन हो गई। अब ये प्रोसेस हमारी बर्थ तक, यानी कि जब तक फीमेल की बर्थ होती है, प्राइमरी ओसाइट ऑलरेडी उसके ओवेरी में फॉर्म हो जाती हैं। अब बर्थ के बाद एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस में आएगा, क्या बर्थ के बाद ओगोनिया फॉर्म होंगे? नहीं, बर्थ के बाद ओगोनिया फॉर्म नहीं होंगे। ओगोनिया जो है केवल बर्थ से पहले ही फॉर्म होते हैं फीटल लाइफ में। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फीमेल के पास ज्यादा एग होते हैं, कुछ के पास कम एग होते हैं, यानी कि कुछ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल देर तक चलती है, कुछ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल जल्दी खत्म हो जाती है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ओगोनिया पे डिपेंड करेगा कि फीटल लाइफ में कितने ओगोनिया की फॉर्मेशन हुई है। और एक फैक्ट हम ऐसा आगे पढ़ेंगे जो कि हार्मोन से रिलेटेड होगा, वो कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप भी उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। अब जब प्राइमरी ओसाइट की फॉर्मेशन हुई है तो वो बर्थ तक हुई, यानी कि बर्थ तक प्राइमरी ओसाइट की फॉर्मेशन हुई है। बर्थ के बाद कोई भी ओगोनिया फॉर्म नहीं होगी फीमेल में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाइल्डहुड फेज जो होता है उसमें फीमेल के अंदर कांस्टेंट फेज रहता है, मतलब उसमें फीमेल के अंदर जो है प्राइमरी ओसाइट डेवलप होनी शुरू हो जाती है लेकिन वो डिवाइड नहीं होती। चाइल्डहुड फेज वो कांस्टेंट फेज होता है फीमेल में, जिसमें जो प्राइमरी ओसाइट है वो अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देती है, लेकिन डिवाइड नहीं होती। ये बात अब बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मेल में और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस अगर होती है तो ऐसा फेज बताओ जिसमें ना तो फीमेल में ज्यादा फंक्शन होता ना मेल में। तो चाइल्डहुड एक ऐसा फेज है जिसमें ना तो मेल में कोई ज्यादा वक्त चलता है ना ही फीमेल में। ये बात ध्यान रखना, चाइल्डहुड कांस्टेंट फेज है, इसमें केवल प्राइमरी ओसाइट का डेवलपमेंट होता है। अब चाइल्डहुड में कुछ भी अकर नहीं होगा, यानी कि प्राइमरी ओसाइट जो है चाइल्डहुड में डिवाइड नहीं होंगी। अब जैसे ही प्यूबर्टी लगेगी तो प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस करेंगी। तो अगर क्वेश्चन ये आए बोर्ड एग्जाम्स में कि पहली मियोसिस प्रोसेस कब हो रही है, पहली मियोसिस प्रोसेस प्यूबर्टी में हो रही है। कैसे हो रही है? प्राइमरी ओसाइट प्यूबर्टी में जब हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्राइमरी ओसाइट जो है फर्स्ट मियोसिस करेंगी। जब अब यहाँ पर एक पॉइंट देखने वाला है, यहाँ पर मैंने लिखा है अनइक्वल डिवीजन। अब हमने तो ये पहली बार पढ़ा है कि भाई ये क्या हो रहा है मियोसिस प्रोसेस में, जो हमने उसमें पढ़ी थी 11th में पढ़ी थी, उसमें तो ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी कि एक तो फॉर्म होगा पोलर बॉडी और एक फॉर्म होगा बड़ा सा एग, जिसको नाम दिया हमने सेकेंडरी ओसाइट। दोबारा से देखो, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सपोज करो ये जो सेल है प्राइमरी ओसाइट है जिसको नाम दिया हमने पीओ। जो प्राइमरी ओसाइट है उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा है पीओ। सपोज करो ये एक सेल पीओ की, यानी कि प्राइमरी ओसाइट की है।
जब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगी तो दो अनइक्वल सेल्स बनेंगी, यानी कि एक सेल तो बहुत ज्यादा छोटी होगी और दूसरी सेल बहुत ज्यादा बड़ी होगी। दोबारा देखिए, जो प्राइमरी ओसाइट है वो फर्स्ट मियोसिस करके अनइक्वल डिवीजन बनाएंगी, एक तो छोटी सेल बनेगी और एक बड़ी सेल बनेगी। जो छोटी सेल बनेगी उसको नाम दिया हमने फर्स्ट पोलर बॉडी, जो छोटी सेल बनेगी उसको नाम दिया हमने फर्स्ट पोलर बॉडी। तो अब मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट पोलर बॉडी, तो क्या पोलर बॉडी और भी बनेगी? हाँ, इस प्रोसेस में दो पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। अब हम वो देखेंगे कि दो पोलर बॉडी की फॉर्मेशन कैसी होगी। पहली पोलर बॉडी की फॉर्मेशन कब हुई? जब प्राइमरी ओसाइट ने प्यूबर्टी आने के बाद फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस करी है। अब बोर्ड एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि oogenesis में जो पोलर बॉडी बन रही है वो कितनी बन रही है और कब कब बन रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जब प्यूबर्टी प्रोसेस लगती है तो प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके, जो कि अनइक्वल डिवीजन होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। अब जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो उसकी फॉर्मेशन के बाद वो डीजेनरेट हो जाएगी। जब वो डीजेनरेट होगी तो जो दूसरी सेल यानी कि बड़े वाली सेल, छोटे वाली को तो नाम दिया हमने पोलर बॉडी, जो बड़े वाली सेल है उसको नाम दिया हमने सेकेंडरी ओसाइट। बड़े वाली को नाम दे दिया हमने सेकेंडरी ओसाइट और छोटे वाली को नाम दे दिया हमने पोलर बॉडी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे सेकेंडरी ओसाइट ओवम बनाती है। अब क्या होगा, ये तो चली हमारी प्रोसेस प्यूबर्टी। अब चलेगी हमारी एडल्ट लाइफ, कि एडल्ट लाइफ में ये प्रोसेस दोबारा चलती रहती है। अब एडल्ट लाइफ में क्या होगा, जो सेकेंडरी ओसाइट है वो सेकंड मियोटिक डिवीजन करती है। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब हुई? जब प्यूबर्टी थी और प्राइमरी ओसाइट की फॉर्मेशन हुई। सेकंड मियोटिक डिवीजन अडल्ट लाइफ में चलेगी, जहां पर जो है सेकेंडरी ओसाइट का डिवीजन होगा। अब यहां पर भी अनइक्वल डिवीजन होगा। अब अडल्ट लाइफ में जब सेकेंडरी ओसाइट सेकंड मियोसिस करेगी तो वहां पर भी हमारा अनइक्वल डिवीजन होगा। तो यानी कि सेकंड पोलर बॉडी कब फॉर्म होगी? जब सेकेंडरी ओसाइट जो है मियोसिस सेकंड करेगी। अब प्राइमरी ओसाइट मियोसिस फर्स्ट कर रही है तो पहली पोलर बॉडी वहां फॉर्म हो रही है। सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस सेकंड कर रही है, दूसरी पोलर बॉडी वहां पे फॉर्म हो रही है। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? प्राइमरी मतलब 1, मियोसिस प्रोसेस फर्स्ट हो रही है तो यहाँ भी फर्स्ट 1 है और यहाँ भी 1 है, तो दोनों जगह 1 है। तो पोलर बॉडी इसमें कौन सी फॉर्म होगी? इसमें पहली पोलर बॉडी फॉर्म होगी। अब यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी मतलब 2, सेकेंड मियोसिस प्रोसेस चल रही है, यहाँ पर भी है 2, तो 2 और 2 यानी कि दूसरी पोलर बॉडी यहाँ फॉर्म होगी। ये बहुत अच्छी ट्रिक है इस कंसेप्ट को रिमेंबर करने की। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई हो। तो जब सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस सेकंड करेगा तो सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी और एक बड़ी सेल फॉर्म होगी, दैट इज ओवम। दोबारा सुनिए, जो सेकेंडरी ओसाइट है वो मियोसिस सेकंड कर अनइक्वल डिवीजन करता है तो उसमें सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी। अब और एक बड़ी सेल फॉर्म होगी जिसको नाम दिया हमने ओवम। अब जो ओवम होती है वो ही होती है हमारी फीमेल की एग, यानी कि जो फीमेल एग रिलीज करती है। अब इस प्रोसेस को अब हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ओगोनिया इनिशियल सेल्स होंगी, वे फीटल लाइफ में डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी। वे माइटोसिस प्रोसेस से प्राइमरी ओसाइट की फॉर्मेशन करेंगी। अब बर्थ के बाद एक ओगोनिया की फॉर्मेशन रुक जाती है। जो ओगोनिया है वो माइटोसिस करके प्राइमरी ओसाइट बना लेता है। इतना फेज बर्थ तक चलता है। अब चाइल्डहुड फेज जो है कांस्टेंट फेज होता है, उसमें प्राइमरी ओसाइट का डेवलपमेंट होता है। फिर प्राइमरी ओसाइट जो है मियोसिस फर्स्ट करके सेकेंडरी ओसाइट बनाती है। कब बनाती है? प्यूबर्टी लगने के बाद। यानी कि जब भी प्यूबर्टी होगी तो प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में डिवाइड हो जाएंगी। चाइल्डहुड में ये कांस्टेंट फेज परफॉर्म करती हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि कैसे प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में डिवाइड होती हैं। ये पढ़ेंगे हम इसी वीडियो में कि कैसे प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में डेवलप हो रही हैं। उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस, ये हम आगे पढ़ेंगे। 4 फेजेस होते हैं और उस फेज को नाम दिया हमने फोलिकल। दोबारा सुनिए, जब प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो रही है तो उनके डेवलपमेंट के 4 फेजेस होते हैं। जो चारों फेजेस को नाम दिया हमने फोलिकल। ये फोलिकल वर्ड आप याद रखना। फोलिकल क्या है?
जब प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में डेवलप हो रही हैं तो इन दोनों के बीच 4 फेजेस आते हैं। वे 4 फेजेस को हमने बोला फॉलिकल। अब ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, वे 4 फेजेस कौन कौन से होते हैं। अब इन दोनों के बीच में लिंक हमने बहुत अच्छे से सेटअप कर लिया है, जो कि नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते हैं। कि जो हम दूसरी प्रोसेस पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट तक की प्रोसेस को। अब हमने यहाँ पे केवल इतना पढ़ा है कि प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट म्यूसिस करके सेकेंडरी ओसाइट बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब अडल्ट लाइफ में जो सेकेंडरी ओसाइट है वो सेकेंड म्यूसिस करके सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म कर रही है। अब यहाँ देखो प्राइमरी 1 म्यूसिस, फर्स्ट म्यूसिस 1 एंड फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर 1-1-1 है। तो यानी कि ये ट्रिक है इस चीज को लर्न करने की। अडल्ट लाइफ में सेकेंडरी ओसाइट में सेकंड म्यूसिस में भी सेकंड और सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म हो रही है। तो अगर आप इस ट्रिक को आराम से समझ लेंगे तो आप इस प्रोसेस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जब सेकेंडरी ओसाइट म्यूसिस सेकंड करेंगी तो सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी, अनइक्वल डिवीजन होगा और ओवम यानी कि एग की फॉर्मेशन होगी। अब चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे प्राइमरी ओसाइट और सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होती है।